आज हम खेलने वाले हैं क्विज एआई को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहा जाता है, उसके लिए हम 10 क्वेश्चन हैं हमारे पास और इसके साथ-साथ हम क्वेश्चन को जवाब भी देंगे और कुछ नई बातें भी सीखने को हम लोगों को मिलेंगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, डीप लर्निंग एआई में किसे कहा जाता है? और इसके ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और जब मैं कहूँगा उसके बाद आपको 5 सेकंड होंगे अपने आंसर सोच लेने के लिए। तो इसमें से ये 4 ऑप्शंस हैं। और डीप लर्निंग में जो डीप वर्ड है वो एक्चुअली डेप्थ जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ये कितना गहरा है उसको लेके है। और आपको शायद पता हो कि एआई में एक न्यूरल नेटवर्क करके चीज़ है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए। तो मैंने इस सवाल को थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको हिंट दे दिया है। तो अब आप 5 सेकंड में अपना जवाब सोचिए। आपने शायद सी सोचा हो जो कि सही उत्तर है। इस न्यूरल नेटवर्क्स की जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जो उसमें लेयर हैं नेटवर्क्स की, उन्हीं को डेप्थ कहा जाता है और उसी से ये वर्ड डीप लर्निंग निकलता है। सो दूसरा सवाल है ट्यूरिंग टेस्ट को लेके। ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या चीज़ है? आपने शायद नाम सुना हो। ट्यूरिंग एक बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे, एलन ट्यूरिंग, उनके नाम पे है। और ये आपके 4 सवाल के उत्तर के ऑप्शंस हैं आपके सामने और इसमें से आपको एक ही आंसर सही है, तो आप इसमें से अपना आंसर सोचिए और फिर उसको हम देखेंगे कि आपने सही सुना या नहीं। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है, वो है इसका आंसर सही उत्तर है सी कि एआई की वो जो लोग बात करते हैं, लोगों की बातचीत से कितना उसके नज़दीक, उसके करीब पहुँच सकता है और जितना अच्छे आपका एआई होगी, उतनी ही वो ऐसी बात करेगा जैसे कि कोई व्यक्ति बात कर रहा हो आपसे। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है लेके गेम ऑफ गो, जो एक चाइनीज़ गेम है और ये चेस की तरह से ही है वैसे तो, लेकिन इसमें भी काफ़ी स्ट्रैटेजी है चेस की तरह। और इसमें ये है कि कौन-सा एआई इंजन या बना जिसने ह्यूमन चैंपियंस को हराना शुरू कर दिया और एक बार नहीं कंसिस्टेंटली हमेशा ही काइंड ऑफ वो हरा रहा था ह्यूमन चैंपियंस को। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसको आप सोचिए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपने सही उत्तर आपने चुना या नहीं। तो इसका सही उत्तर है अल्फ़ागो और सी और अल्फ़ागो बना था डीप माइंड एक प्रोजेक्ट थी उसकी उससे निकला था अल्फ़ागो और अल्फ़ागो ने पहली बार कंसिस्टेंटली लगातार जब भी वो खेलता था ह्यूमन चैंपियन से तो हमेशा जीता था और इसको एआई की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आगे बढ़ते हुए एनएलपी जो है वो एआई में बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन एनएलपी का क्या मतलब है? इसे किसके लिए ये यूज़ किया जाता है? और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं उत्तरों के। अब आप अपना उत्तर सोच लीजिए और उसके बाद हम इसका देखेंगे सही उत्तर क्या है। और अगर आपने चूज़ किया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बी, तो आपने सही उत्तर चूज़ किया। एनएलपी जो है वो कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्योंकि जो लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वही भाषा एआई को समझनी होती है। नहीं तो प्रोग्रामिंग तो बहुत सालों और दशकों से चल रही है, बट इसमें एआई की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो लोगों की भाषा है उसको समझ सके और उसी भाषा को यूज़ करके उसी में जवाब दे सके। इसलिए एनएलपी जो है वो उसका होता है मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट सवाल, ऐसा कौन-सा एआई असिस्टेंट है, अब आप जानते हैं आपके फ़ोन में भी असिस्टेंट लगे हुए हैं, आपके घर में शायद अमेज़न और ये अलग किस्म की और भी डिवाइस हो सकती हैं जिसमें से आपको भाषा में उत्तर मिलता हो और भाषा से पूछते हों, वॉइस यूज़र इंटरफ़ेस जिसे कहा जाता है वीयूआई। सो उसके ये 4 ऑप्शंस हैं और आप अपना सवाल सोच लीजिए, अपना उत्तर सोच लीजिए और आपके 5 सेकंड शुरू हुए। और अगर आपने ऑप्शन अगर आपने डी चुना तो आपने ठीक सुना, सीरी जो है वो सबसे ज़्यादा sarcastic माने हँसी-मज़ाक के और उस तरह के रिस्पॉन्स देती है सिरी देती है देता है वैसे तो ये कंप्यूटर की आवाज़ निकली हुई है। बट सिरी जो है वो सबसे ज़्यादा उसके सवाल जो हैं वो उसके जवाब जो हैं वो सबसे ज़्यादा विटी माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिंगुलैरिटी को लेके कि सिंगुलैरिटी से क्या मतलब है एआई में? ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसके बारे में आप सोचिए कि सिंगुलैरिटी के क्या मतलब हैं? सिंगल वर्ड अगर इसका हिंट है सिंगल, एक वर्ड सिंगल जो होता है अकेला या एक इंग्लिश में, तो उसका उससे कोई जिसका ताल्लुक है, उससे उसका कुछ संबंध है, तो आप उसको सोचिए और आपके 5 सेकंड अब शुरू होते हैं।
और अगर आपने बी चूज़ किया, पॉइंट वेयर एआई बिकम्स स्मार्टर देन ह्यूमन्स, तो आपने ठीक चूज़ किया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों से ज़्यादा होशियार बन जाएगी। और इस एक वो उस पॉइंट को, क्योंकि उस पॉइंट के बाद ये कहना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी, चाहे वो एआई में काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, कि उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा? क्या वो लोगों की एआई जो है वो ह्यूमन्स की बात सुनेगी, लोगों की बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, या क्या होगा? उसके बाद उस पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइम फंक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क? और इसकी बात मैंने पहले की थी पहले सवाल में, तो अगर आप उस बात में सोचें मैंने क्या कहा था, तो आपको इसका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। इसका सवाल का सही जवाब है सी, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सोचें तो यह जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक न्यूरल नेटवर्क की है। एक तरफ से इनपुट है, बीच में कुछ नोड्स हैं और सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लेयर के नोड अगली लेयर से, और फिर आउटपुट एक आती है जिसको आप उत्तर या जवाब समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी इस न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया जाता है पैटर्न को समझने के लिए, और उसके पैटर्न टेस्ट डेटा अगर आप बोलें उसको, तो उससे क्या प्रेडिक्शन निकलती है, जिससे कि जब आप असली डेटा दें तो वो आपको सही उत्तर देगा। अगला सवाल, तो व्हाट एआई पावर टेक्नोलॉजी से एक कंप्यूटर अपने आसपास देख सकता है? और इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको अपना उत्तर चूज़ कर लेना है। इसका भी सवाल सुनने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन है नहीं। अब ज़रा-सा सोचेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इसका सही जवाब है डी, कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न एआई की वो फ़ील्ड है जिससे कि एक कंप्यूटर जो है वो अपने आस-पास की चीज़ों को देख सकता है, उनको समझ सकता है और उससे रिएक्ट कर सकता है। और जो आपने शायद यूट्यूब पे या कहीं देखी होंगी गाड़ियाँ अपने आप चलती हुई सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ और ट्रक्स और छोटी-छोटी कार्ट्स और बॉट्स और ये और वो सब इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और बेसिकली एक कैमरे की जो इनपुट आती है, जैसे वो कैमरा जैसे जो आपके फ़ोन पे भी लगे हुए हैं उसी टाइप के, उनसे वो अपने आस-पास की चीज़ों को समझ पाता है और फिर उस कंप्यूटर एआई के थ्रू वो उससे रिएक्ट कर सकता है। अगर कोई गाड़ी चल रही है और आगे कोई साइकिल वाला आया या कोई कुछ आ गया, तो वो गाड़ी रुक सकती है। तो इस तरीके से की सब चीज़ें जो हैं वो आप कंप्यूटर विज़न के थ्रू बना सकते हैं। और अगला सवाल है कि ऐसा वो कौन-सा फ़ेमस आदमी है जिसने एआई के ये जताया कि एआई से ह्यूमैनिटी, मतलब जो हम लोग, पूरी दुनिया के लोगों को खतरा है। और ये 4 उसके ऑप्शंस हैं, और अगेन बहुत ही आसान सवाल है ये अगर आप सोचें तो। और आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है एलन मस्क, क्योंकि आइज़ैक न्यूटन शायद 16वीं शताब्दी में थे, तो तब तो आपको पता ही है कि कोई कंप्यूटर नहीं थे। मरी क्यूरी भी करीब 150 साल पहले थीं। उस टाइम पे भी कोई कंप्यूटर नहीं थे, और लियोनार्डो दा विंची और भी पहले थे, और उस टाइम पे भी कोई कंप्यूटर नहीं थे। तो इस तरह से अगर आप सोचें, तो उसका सही जवाब आपको सी ढूँढ पाना बहुत मुश्किल नहीं हुआ होगा। और अब हम पहुँचते हैं कि मशीन लर्निंग, या आखिरी सवाल, कि जो मशीन लर्निंग है, वो अ, क्या है उसके मतलब? और आपके ये हैं 4 ऑप्शंस, आप इनको ज़रा देखिए। और इसका सवाल ल सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है लेकिन है नहीं। अगर आप ज़रा-सा सोचेंगे तो आपको उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। अच्छा, पहला वाला तो ये जवाब नहीं है, ट्रेनिंग कंप्यूटर हाउसहोल्ड, क्योंकि जो मशीन लर्निंग और एआई है वो घर के कामों के लिए तो नहीं बनाई गई, तो ए तो जवाब नहीं है। क्रिएटिंग मशीन टू डांस, ये भी, उसमें भी वही है कि नाचने-गाने के लिए भी ये मशीन्स नहीं बनाई गई, तो इसका सवाल के जवाब बी भी नहीं हो सकता है। और डी जो है डिज़ाइनिंग एआई म्यूज़िकल, और अगेन वही बात जो मैंने बी के लिए कही कि एआई जो है वो गाने बजाने के लिए भी नहीं बनी। और सी जो है टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, और हमने डेटा की बात पहले भी करी है 1-2 सवालों में। इसका यही मेन पर्पस है कि जब आप एक कंप्यूटर को अपने टेस्ट डेटा पे ट्रेन करें और उसको उस डेटा से और नया डेटा मिलने पे वो कंप्यूटर और उसको लर्न करे और पैटर्न समझ पाए, और फिर वो और होशियार बन जाए। और फिर वो इसी तरीके से वो होशियार बनता-बनता एक 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 स्मार्ट पर्सन से भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा, तो सिंगुलैरिटी पॉइंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका सही उत्तर है सी, टीचिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। यहीं खत्म होता है हमारा क्विज। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट छोड़ें, और आपकी